नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, यानी कल निफ्टी क्या कर सकता है 5 अगस्त को। और 5 अगस्त को लेकर निफ्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं कि एक आप देख रहे हैं 2 दिन से प्राइस क्या कर रहा है। 2 दिन से प्राइस जो है ये इस तरह से लास्ट टाइम पर हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल के दिखा देता है, या हो सकता है 1-2 दिन बाद आपको बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिले। लेकिन ये इस तरह से ये हमें प्राइस जो है लास्ट के टाइम पर 15-20 मिनट के लिए जो टाइम ओपन एक्स्ट्रा किया गया है प्राइस सेबी की तरफ से, जिसको क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम बोल रहे हैं। तो इसमें ये क्या हो रही है, चार्ट को लेकर ये अनियमितताएं हमें देखने को मिल रही है। मतलब प्राइस चार्ट जो है थोड़ा नॉर्मली बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। लास्ट टाइम पर हमें ये बड़ा कैंडल दिखा देता है और प्राइस फिर ऊपर जाकर सेटल होता है। क्लोजिंग प्राइस जो है ऊपर जाके हमें देखने को मिलती है लास्ट टाइम पर। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब जो भी है प्राइस में मार्केट में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या हम समझने की कोशिश कर रहे थे और प्राइस ने क्या किया है। पहले उसकी चर्चा करते हैं और फिर समझते हैं कि प्राइस अब आगे क्या कर सकता है, क्या हमें देखने को मिल सकता है, चांसेस क्या बने हुए हैं। तो जब प्राइस यहाँ था तो यहाँ मैंने एक वीडियो आपको बनाकर बताया था कि जो प्राइस है वो यहाँ कहीं ना कहीं अब ऊपर की तरफ में हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा और यहाँ से प्राइस में गिरावट आ सकती है, बड़ी शार्पली गिरावट यहाँ आ सकती है। ये मैंने आपको बताया। तो आज लेकिन उसके बाद जो है प्राइस गेप उस दिन अगले दिन प्राइस क्या करता है, गेप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है। जो प्राइस लगभग लास्ट टाइम पर जैसे वो 15 मिनट का क्लोजिंग टाइम था, सेटलमेंट टाइम था, उसमें प्राइस जो है 25,770 के आसपास जाकर क्लोजिंग देता है। ठीक है, और ये एक बात मैंने आपको क्लियरली बोला था कि प्राइस जो है यहाँ अब इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो वो ट्रैपिंग होगा मार्केट के लिए। वो हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मार्केट में बाइंग नहीं है, ये अब ट्रैपिंग बाइंग आएगी, जिसके बाद बायर्स एक्टिव होने के बाद प्राइस जो है शार्पली नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, और देखने को यही मिला। जब जैसे ही प्राइस ने लास्ट क्लोजिंग यहाँ दी, यहाँ किसी ने बाई तो कर नहीं पाया है, लेकिन जो लेकर बैठा था उसके यहाँ बड़े सपने हो गए थे कि प्राइस जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रहा है। क्योंकि चार्ट को देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा था। तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए और ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से लास्ट टाइम हमें देखने को मिला है आज के दिन की ज़बरदस्त तरीके से प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और फिर जो लास्ट टाइम था उसमें फिर से क्लोजिंग जो है एक अपर सर्किट की तरह हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली है। अब समझते हैं कल क्या होने के चांसेस हैं। जो हो चुका है उसको जाने देते हैं, और जैसा हमने आइडिया लगाया था प्राइस अभी तक वैसा ही करता नज़र आ रहा है। अब आगे क्या कर सकता है, तो हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है वो देखिए। थोड़ा अच्छे से लेवल हमें देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आज हुआ क्या है, जो आज यहाँ हमें ओपनिंग देखने को मिली है इस जगह, उसके बाद प्राइस नीचे आया है। ठीक है, नीचे के आने के बाद प्राइस में एक बार यहाँ हमें बाउंस देखने को मिला और उस बाउंस के बाद फिर जो है जैसे ही प्राइस ने ये वाला मूव लिया है और प्राइस में यहाँ से फिर ज़बरदस्त तरीके से प्राइस में गिरावट आ चुकी है। और लास्ट जो क्लोजिंग है अपने पास वो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से जाने के बाद इस जगह हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अब अपने पास इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि प्राइस अगर कल के दिन ऊपर जाता है तो अगर ये जो हमें दिख रहा है जहाँ से प्राइस ने रिबैक किया, मतलब जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया था कुछ समय के लिए, ये जो जगह दिख रही है अपने हमें 24,650। तो अगर प्राइस 24,650 के ऊपर जाता है और ऊपर जाकर अगर ऊपर जाता है, इतना ध्यान रखिए कि अगर ऊपर जाता है तो हमें वहाँ से सेलिंग करने का सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल पास रहेगा, लगभग 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो रेशियो जो है अपना फेवर में रहेगा। यहाँ अगर सेलिंग करेंगे इसके ऊपर जाने पर, पुट की तरफ अपन ध्यान देंगे तो अपना जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो बिल्कुल पास रहेगा 650-670 के आसपास। और अपना जो बाइंग प्राइस रहेगा पुट की तरफ जाने के लिए, तो वो भी हम 650-60 के आसपास, 15-20 पॉइंट का अपने पास क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। ज़्यादा बड़ा लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा। और लेकिन अगर हम सही हो गए, स्टॉप लॉस नहीं कटा, मतलब प्राइस यहाँ हमने अनुमान लगाया कि प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं से फिर से नीचे की तरफ गिर सकता है, तो सोचिए कि अपने पास अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। क्योंकि चांसेस हैं
कि प्राइस कल से फिर से यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो गैप था उसको प्राइस ने आज फिल नहीं किया है, तो कल के दिन प्राइस जो है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर प्राइस आज जहाँ क्लोजिंग प्राइस मिला है उससे ऊपर जाता है तो हमें जो आज का ओपनिंग प्राइस है उसका स्टॉप लॉस रखकर और फिर पुट की तरफ सोचना चाहिए, ताकि हमें यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से जो ट्रेड है वो अच्छे से मिल सकता है। इसको समझने की कोशिश करिए और ट्रेड करने की कोशिश करिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको समझना है कि क्या किस तरह से अपने आप को अपने जो ट्रेड है उसको अपने फेवर के रेशियो में कन्वर्ट करना है और फिर ट्रेड करने के लिए सोचना है। आप पहले लॉस कितना हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में चार्ट को देखकर आप समझिए और फिर अपना जो रेशियो है वो अपने फेवर में आता है तो हमें ट्रेड करने का सोचना चाहिए। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्राइस हमें थोड़ा ऊपर मिलता है कल के दिन फिर से, तो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नीचे की तरफ प्राइस के आने के चांसेस वैसे भी बने हुए हैं, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। ये जो रेशियो है वो अपने फेवर में है, ठीक है। तो आपको ये जानकारी पसंद आती है तो चैनल को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम बनाया है सेबी ने, ये आपको पसंद आ रहा है या इससे आपको समस्या हो रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।